सर क्या नाम? रंजन। रंजन जी कैसे देखते हैं आप? तो एक युवा है, 2024 में युवा किसको अपना प्रधानमंत्री चुनता है, कैसे? 24 में मोदी जी, उसके बाद योगी जी। बस। 24 में मोदी जी, उसके बाद योगी जी, बस आप इन्हीं दोनों चेहरों को देखते हाँ बस, और हैं? पक्ष में किसी और का चेहरा नहीं? कोई टक्कर में है ही नहीं, तो क्या कोई भी टक्कर में नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो ब्रांडेड चुतिया लड़का है, विशुद्ध चुतिया लड़का है वो, फिक्स। गाली का उपयोग मत कीजिए। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया कि हमारी जो सेना है बॉर्डर पर वो पिट रही है। क्या एक नेता को ये शोभा देता है ऐसा बोलना? अपने सेना के बारे में गलत बोलेगा, कैसे चलेगा? तो इसी के लिए तो उसको पप्पू सब बोलता है। बोलने हाँ, बोलने ही नहीं आता, वो नेता क्या बनेगा? नहीं बन पाएंगे वो। कभी नहीं बन पाएंगे, उसी के कारण। रहने वाले कहाँ के? बिहार से हैं, समझ। तो फिर तो आप नीतीश कुमार को बनाएंगे। नो नो नो, नीतीश कुमार नहीं है बनने लायक। मोदी जी, उसके बाद योगी जी, फिक्स है। अच्छा मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में क्या क्या काम किया है नीतीश कुमार ने? बिहार में सब दारू बंद किया है, सबसे अच्छा है यहाँ पे दारू। दारू बंद कर रही है, बस जहरीली दारू से लोग मर गए सर। अरे उस प्रशासन टाइट करेगा तब तो बंद। कागज पे, सिर्फ कागज पे लिख दिया दारू बंद है, वो और हर घर करेगा। में उपलब्ध है, हर घर में उपलब्ध है। अभी भी होम डिलीवरी, हाँ बिहार के रहने समस्तीपुर वाले। आपको होम डिलीवरी दे मतलब यानी सबको घर पे पहुंचाया जाए, उसमें दुकान पे मिलता था, अभी घर पे मिल जाता है, यही। घर तक दारू पहुंचा। हाँ, घर पे मिल जाता है। अच्छा उस जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं इनको कैसे देखते हैं आप? गलत हुआ है क्या? उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए? हाँ उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए। और आपको कैसा काम वहाँ और कुछ काम हुआ है? सड़कें वगैरह कैसी हैं? वहाँ एक काम और कर दे बीजेपी सरकार 2024 में आने के लिए, उससे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा दे। बस लास्ट काम हम उनसे यही चाहेंगे। आप चाहते हैं पूरे देश में जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून पर रोक लगे, जनसंख्या जैसे हम दो हमारे दो, आगे जो पीढ़ी है कर रहे हैं वो कर चुके हैं, और ये जनसंख्या कानून लग जाएगा, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि फ्यूचर में? बेरोजगारी खत्म होगी सबसे पहले, और ये महंगाई कम होगी। कम होंगे संसाधन बढ़ेगी तो महंगाई कम होगी। सबसे मेन कारण बेरोजगारी और महंगाई का जनसंख्या है, बस यही है। यही कारण है। यही कारण, और कोई कारण नहीं है। आपने तो इन सब के पीछे क्या बोलते हैं जनसंख्या का कारण बता दे, लेकिन लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है तभी से ही हुआ है। जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। एक समान है, 10 हो जाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। बस यही बात है, और कुछ है नहीं। अच्छा दिल्ली आप घूमने आए? घूमने नहीं आए, यहाँ पे जॉब करते हैं। यहाँ पे जॉब करते हैं तो यहाँ जो काम हो रहा है, यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो सीएम है केजरीवाल जी, इनका काम आपको कैसा लगा? सबसे बेकार काम पूरे, मतलब हमारे बिहार से। इससे अच्छा तो लालू जी काम करते थे। इससे मतलब यहाँ पे यमुना नदी है, इससे अच्छा मेरे घर के बगल से नाली गुजरती है, इससे अच्छी नदी है। इससे अच्छी नाली है मेरे घर के बगल से, जो गंडक में मिलती है, जो गंडक के किनारे मेरे घर है। इससे अच्छी यमुना से अच्छी वहाँ पे है। इससे अच्छी है वहाँ? हाँ, बिहार में इससे अच्छी हमारे सारे। बोलते हैं कि हमने एजुकेशन फ्री कर दी, स्वास्थ्य फ्री कर दिया लोगों के लिए, चिकित्सा फ्री कर दिया, तो फिर तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। फ्री कर दो, सारा कुछ फ्री कर दो, दे दो। 10 पैदा करो, साले फ्री कर दो, इधर भी फ्री उधर भी फ्री, बस सर कुछ एक साथ के 10 फ्री। देखो पहली बात तो आप जो कह रहे हो फ्री का मुद्दा, फ्री केजरीवाल जी अपने घर से दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना। पहली बात, पहला वो कोई भी नेता कुछ भी फ्री करता है वो हमारी जेब से एक से निकाल के दूसरी जेब में डाल देगा। आज केजरीवाल जी ने कहा कि जी मैंने ये फ्री कर दिया लेडीज़ों के लिए, उन्होंने बसें फ्री करी। वो फ्री नहीं हुआ, वो तो हमारे देश की, जो हमारे राज्य की तरक्की होनी थी दिल्ली की, उन्होंने वो फ्री में बांट दी। आज उनके टाइम में आप एक बताओ कौन सा फ्लाईओवर बना है? एक भी फ्लाईओवर नहीं बना। शीला दीक्षित जी के टाइम में 15 साल पहले 72 फ्लाईओवर बने, और जो उस टाइम में जो फ्लाईओवर चालू थे उन्हीं पे केजरीवाल जी अपनी मोहर लगा रहे हैं पूरे कर करके। तो जो काम हमारा 200 करोड़ का फ्लाईओवर मैंने 100 करोड़ में बना दिया, यूपी में कहते हैं, उत्तराखंड जाते हैं जी 200 करोड़ का फ्लाईओवर मैंने 150 करोड़ का बना दिया, 50 करोड़ बनाए, तो झूठ। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, झूठ मत बोलो। थोड़ी देर पहले आप बोल के आते हो, थोड़ी देर बाद आप एक्सपोज हो जाते हो। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट आई, आपने कहा करप्शन फ्री करूँगा, बिल्कुल। यहाँ हमारे साथ कुछ पंजाब के कुछ लोग जुड़े हुए थे। बिल्कुल खड़े होंगे सर। मेरे को जो पंजाब के लोग खड़े हैं उन्हें मैं सल्यूट करता हूँ। उन्होंने पहले कांग्रेस को जो इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया करा। इस बार उन्होंने कहा हम एक बदलाव करके देखते हैं, केजरीवाल को ला के देखते हैं। तो उस बदलाव में अब दीदी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितने महीने हुए केजरीवाल जी को सरकार को चलते हुए?
पंजाब में, आप बताइए। 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने में 222 मर्डर हो चुके हैं वहाँ पे, और जिसमें एक मर्डर ऑन रिकॉर्ड हो चुके हैं 222 मर्डर, और एक मर्डर क्या नाम है सिद्धू मूसेवाले का, क्यों उनका मर्डर हो गया। आज अमरीश, आप इतनी सारी उनकी कमियां बता रहे हैं, लेकिन वो तो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, बोलते हैं। मेरी बहन ये बताओ, मैं कमी नहीं बता रहा, अमृतसर में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कौन है वो लोग? वो तो बोलते हैं बाहर की सब बीजेपी करवा रही है, बाहर से भेज करके पंजाब में हमको बदनाम करने के लिए मेरी बहन, छोटी बहन, एक मेरी बात बताओ, अगर बीजेपी या कांग्रेस कोई भी करा रही है तो आपने पंजाब में पुलिस भी आपके हाथ में है, सब कुछ हाथ में, उन्हें लेके बंद कर दो। क्यों नहीं बंद करते हो? उन्हें लेके जेल के पीछे डालो ना, कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। वहाँ पे खालिस्तान के नारे लगते हैं, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता, इतने मर्डर हो जाते हैं, उनके पीछे कोई एक्शन नहीं होता। फ्री की राजनीति मत करो। आज किसी भी आप राज्य में नए में चुनाव लड़ते हो, आप अपनी है ना खामियां नहीं, वो नहीं बताते कि मैंने दिल्ली में ये करा, मुझे एक भी एम्स बनवाया दिल्ली में, कोई फ्लाई ओवर नया रोड बनवाया, कुछ भी नहीं बनवाया। सिर्फ एक चीज़ बनवाई, मैंने दिल्ली को 200 यूनिट फ्री दिए, मैं तुम्हें 300 यूनिट फ्री दूंगा। तो क्या हमारे जो देश के जो नागरिक हैं, गुजरात के, हिमाचल के, वो उनका लालची हैं, भूखे मर रहे हैं, जिन्हें आप फ्री दोगे? अरे हमारी जेब का हमारे में ही तो डाल रहे हो आप, वो मत क्यों। नशे के खिलाफ आई थी केजरीवाल सरकार, याद है आपको? निर्भया कांड हुआ था एक, उससे पोस्ट लगा के मेरी बच्ची, मेरी बहन, क्या उसके बाद दिल्ली में रेप नहीं हुए, मर्डर नहीं हुए? लेकिन आज क्या है, हमारी कांग्रेस या बीजेपी कोई भी पार्टी है विपक्ष में, वो उसे एक्सपोज नहीं कर पा रही। क्यों एक्सपोज नहीं कर पा रही? क्योंकि वो फ्री का जो ड्रामा है ना, पब्लिक सुन के ही ना आज ही नहीं है फ्री के। आज एक बात बताओ, आपके घर में कोई बच्चा है, वो कमाने नहीं जाए, उसे सब कुछ फ्री फ्री मिलता जाए, क्या वो बच्चा कभी तरक्की कर पाएगा? उसे तो ऐसी आदत पड़ जाएगी, एक शराब के साथ, बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री। लगातार सर, लेकिन एमसीडी में भी वो जीत रही है लगातार, आखिरकार जनता समझ क्यों नहीं रही, क्यों उनको बार बार जिता रही है? कुछ तो कारण होंगे ना इनके पीछे। मेरी बहन, एक जो कारण है वो सबसे मेन कारण है फ्री का। लेकिन आप एक बुरा नहीं मानना, जो मेरा भाई कोई भी शराबी होगा, जो पीता होगा एक बोतल, उसे दूसरी बोतल फ्री बन रही है, तो वो तो फिर अपने, और जो हमारी जो माता बहनें, दीदियाँ हैं, उनके बाद पीने के बाद सबके यहाँ शादी है, वो उस पर अत्याचार कर रहा है, उसका जवाब कौन देगा? कोई भी नहीं दे पाएगा। आप ये देखिए, अगर केजरीवाल जी का अभी 2019 में चुनाव हुए थे, 20 में हुए थे विधानसभा चुनाव, विधानसभा में उन्होंने 63 सीटों पे दिल्ली में विजय आई, और आज बीजेपी उसकी टक्कर में आ गई। क्यों? उसका रीज़न बता रहा हूँ ना दीदी, ये जो आज फ्री एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री, सत्येंद्र जैन जी जेल में बंद हैं, आप करप्शन के खिलाफ ही तो आए थे, आज आपके मंत्री ने करप्शन कर दिया तो आपने उसे उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था कि हाँ, अगर किसी पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा मुझे पार्टी से निष्कासित कर देंगे। अभी तक पार्टी में, एक बात बताओ, एक जेल में मंत्री बंद है सत्येंद्र जैन जी, आज भी वो दिल्ली में मंत्री हैं, 6 महीने हो गए उन्हें बंद होते हुए, और वो कहते हैं निर्दोष है। अच्छा है, निर्दोष है, मैं तो कहूँ भगवान निर्दोष नहीं। अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें आपने जेल से बाहर क्यों नहीं निकाल लिया? कोई तो दोषी है, और जेल के अंदर उनकी मालिशें होती हैं, कौन लोग कर रहे हैं वो मालिश, ये बताओ ना। मैं बताऊँ ना, मैं आप सभी से मेरा एक सवाल है कि क्या अगर केजरीवाल जी ये जो फ्री के जो लड्डू बांट रहे हैं, ये बांटना बंद कर देंगे तो क्या उस दिन उनकी सरकार पलट सकती है? बिल्कुल पलट नहीं सकती मेरी बहन। 100 भाई, एक मिनट, पलट नहीं सकती, पलट ही जाएगी। फ्री के लड्डू है ना, जो समझो केजरीवाल जी कोई भी चीज, कोई भी है ना, अपनी जेब से नहीं दे रहे, ये हमारी जेब का है ना, एक पॉकेट से निकाल के दूसरी पॉकेट में डाल, टैक्स का पैसा, टैक्स, आज बुरा नहीं मानना, जो टैक्स का पैसा हमारी विकास के लिए लगना चाहिए, वो विकास में नहीं लग रहा, वो फ्री में जा रहा है। क्यों हम फ्री देंगे? क्या आज हर आदमी कैपेबल है? दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी है मेरी बहन, और दिल्ली की देश की राजधानी में यहाँ पे तो दूर राज्यों से आए हुए लोग कैपेबल हो जाते हैं, दिल्ली का हर नागरिक कैपेबल है, और आप फ्री का लड्डू मत दो। सर कुछ कह रहे जी सर, मोदी जी क्यों दे रहे यूपी में राशन फ्री है? वो इनसे पूछे कोई एक बार, राशन केजरीवाल जवाब देंगे सर। आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ भाई साहब। फ्री का क्यों दे रहे हैं वहाँ पे? फिर देखो, राशन फ्री दे रहे हैं, मोदी जी हो या केजरीवाल जी हो, फ्री का देखो, राशन तो यहाँ पे भी फ्री हुआ, कांग्रेस के टाइम भी हुआ, बीजेपी के भी टाइम हुआ, और केजरीवाल के भी टाइम हुआ। लेकिन कभी भी हमारी जो आज अर्थव्यवस्था है दिल्ली की, एक भाई, मेरे भाई ने केजरीवाल जी के लिए कहा, अच्छी बात है, अपना अपना सबका मत होता है, उन्होंने अच्छी बात कही, लेकिन आप ये बताइए, क्या आज जब से केजरीवाल सरकार आई है, उन्होंने अपने दम पर एक भी फ्लाईओवर का निर्माण करा?
क्या क्या यहाँ पे 15 साल से बीजेपी बैठी है, एमसीडी में करा उन्होंने कुछ। अब क्या केजरीवाल जी आए हैं, जनता ने मौका दिया, चुना है उन्हें, जनता ने का जवाब देना चाहिए। ठीक है। जी क्या कह रहे हैं युवा जवान? बोलना चाहते ये बोले राशन फ्री दे रहे हैं, दारू फ्री देने में और राशन फ्री देने में अंतर होता है, इनको समझा दीजिए। दारू और राशन, युवा कह रहे हैं दारू फ्री में और राशन फ्री में अंतर होता है। देखो जब अपने वो लेना होता है ना बहुमत किसी को, तो मोदी जी ने कही थी स्कूटी देंगे, देंगे 15 लाख देंगे। हाँ हाँ ये कही थी। बताइए सर कहाँ है 15 लाख का वीडियो दिखा दे। इसका जवाब मैं दूंगा। देखो मोदी जी हो या केजरीवाल जी हो, पहली बात तो फ्री की राजनीति होनी नहीं चाहिए। पहली बात, चाहे केजरीवाल हो या मोदी जी हो, पहली बात तो फ्री की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट जो फ्री में नेता कुछ भी बांटने की बात कहे अपनी सरकार के लिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें भाई लड़ो मत, भाई लड़ो मत, अपनी अपनी बात रखने का सबको हक है, आप भी रख सको, लड़ने वाले समझो। चाहे मोदी जी हो केजरीवाल हो, फ्री की राजनीति कोई भी नहीं करनी चाहिए, कोई सी भी फ्री के। अरे एक बात बताओ, कौन सा नेता अपने घर से लाके दे रहा है? एक नेता बताओ जिनने अपने घर के लाके अपना बंगला बेच के लगाया हो कोरोना के टाइम में। अरे एक अंकल जी से पूछते हैं, अंकल जी आप 2024 में किसे अपना प्रधानमंत्री चुने? प्रधानमंत्री तो खैर मोदी जी रहेंगे, उसकी बात छोड़ो, परंतु चांदनी चौक के बारे में केजरीवाल जी ने जो अनर्थ कर रखा है उससे कोई कहने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा करप्शन यहाँ उन्होंने करा दी। वो जरूर है चांदनी चौक सौंदर्य करा दिया, परंतु वो अपनी दिखावा करा है उन्होंने। जितना 10 करोड़ 100 करोड़ की खर्चा करा उन्होंने, सिर्फ दिखावा करा है अपना नाम के लिए। मतलब यहाँ कुछ काम नहीं हुआ? काम नहीं। सबसे ज़्यादा चर्ची यहाँ मिलेंगे, सबसे ज़्यादा चर्ची यहाँ मिलेंगे। हर चीज़ रोज़ाना आए दिन जेब कतरी होती है, रोज़ाना इतनी वो होती है, क्यों है? सर ने अभी बोला था कि उनकी जो सरकार आई थी नशा मुक्त करने के लिए आई थी, आप बोल रहे हैं यहाँ पे लगातार नशा की जो प्रोडक्ट है वो नशा मुक्त के लिए आती ना बहन जी, तो शराब की एक बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री नहीं होती। ये और सर रोज़ाना जेब कतरी होती है, क्योंकि व्यापारी ख़त्म हो गया यहाँ का, इसी वजह से। कल भी रोज़ाना रिपोर्ट होती है, किसी का फ़ोन खुल जाए, किसी का कुछ, कोई सुनाई नहीं होती। इस पे सुनवाई होनी चाहिए, इससे सुनवाई होनी चाहिए। और सीनियर सिटीजन के लिए जो ये शीला जी कर गई, वो केजरीवाल जी बिल्कुल चुप बैठे हैं। ये तो हो गई दिल्ली की बात सर। अब मैं आपसे एक सवाल, आपने बोला मोदी जी के अलावा कोई नहीं, आखिरकार क्यों मोदी जी की जगह कोई और क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उन जैसा ईमानदार नहीं है। ईमानदार कोई नहीं है? ईमानदार उन जैसा नहीं है। आप बोल रहे लोग, अभी एक अंकल जी बोल के गए थे, उन्होंने वादे किए तो कुछ भी पूरे नहीं किए, रोजगार नहीं दिया, महंगाई बढ़ा दी। वायदे तो काफ़ी डेवलपमेंट आएगा।